हेलो गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की। दोनों की एनर्जीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, दोनों की ही फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हो और क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, सारी चीज़ें हम देखने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। उससे पहले गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक और बात गाइस, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्या आपका दूसरा भी चैनल है, तो हमें कंफर्म करें। सो यस, एक और चैनल है द लव एंड लाइट 369 टैरो के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो देखना तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। वहाँ पर रेगुलर करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस जाती हैं, ठीक है। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। सो देखेंगे यहाँ से कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, आप दोनों की एनर्जीज़ क्या हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा गाइस। Queen of Cups, 10 of Swords, 5 of Wands, 2 of Wands, Knight of Wands. Okay. Alright. सो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एयर साइन भी है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपकी जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ वो कुछ ऐसी है कि आप काफ़ी इमोशनल हो। आप वैसे भी इमोशनल पर्सन हो और अपने पार्टनर के लिए भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये क्लियर दिखता है। एक्चुअली आप अभी भी खुद से ज़्यादा ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर दे रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। किसी तरीके की वेटिंग पे हो, किसी चीज़ का जैसे कि इंतज़ार है आपको, बेसब्री से आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो उम्मीद है, कुछ ना कुछ होप है आपको, जिसको लेकर के आप इंतज़ार भी कर रहे हो और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। आपकी कुछ एनर्जी ऐसी है कि एक तरफ तो उम्मीद है, होप है, इंतज़ार है, यकीन है, ठीक है, और एक तरफ ये है कि आपको ये फील होता है कि अब कुछ नहीं बचा। कभी तो आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म है। आपके पार्टनर ने आपको पेन तो बहुत दिया है, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, काफ़ी हर्ट हुए हो आप इनके साथ जितने भी टाइम रहे हो। एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं इन एंड आउट भी बहुत करते रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बात जो होती है ना, एक कपल्स के बीच में अगर आप देखो तो एक होता है बात करना और एक होता है रिप्लाई करना। बात करने में क्या है कि आप भी कुछ बोल रहे हो, वो भी कुछ बोल रहे हैं, आप भी कुछ पूछ रहे हो, वो भी कुछ पूछ रहे हैं। रिप्लाई देना होता है कि आपने कुछ पूछा, बस उसका जवाब दिया, अपनी तरफ से कुछ ना बोलना। तो ऐसी चीज़ें रही हैं। और ये जो इमोशनल जो भी इमोशनल लोग होते हैं ना, और जो भी जिस रिलेशनशिप के लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके साथ ये हमेशा होता है कि अगर ऐसा हो तो उन्हें बहुत हर्ट करती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। बिकॉज़ आप हमेशा दिल से सोचते हो और हर छोटी बात को दिल से लगा लेते हो। आपके पार्टनर को तो पता भी नहीं है इनडायरेक्टली वो आपको कितना हर्ट कर देते हैं। एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा
रही हैं अपने पार्टनर से हमेशा से, आपने उम्मीद यही लगाई है कि जितना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ शायद सामने वाला भी उतना करे मेरे लिए। सो एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि ये कि जब ये आपको मिले तो इस तरीके से आपको फील हुआ कि जैसा मुझे पार्टनर चाहिए था वो क्वालिटीज़ इनके अंदर है। लेकिन शुरू का टाइम बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जब उनकी हर तरीके की पर्सनालिटी बाहर निकलने लगी, उनके रंग रूप बाहर निकलने लगे, तब आपको ये लगा कि अरे मैं क्या सोच रही थी और ये क्या निकला। तो काफ़ी इंतज़ार भी करवाया है इस इंसान ने आपको, ये भी मुझे दिखता है। चाहे वो बात करने को लेकर के हो या कुछ भी, बातें भी बहुत कम बातें करते होंगे। एक होता है ना बात करने के लिए तरस जाना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप तो बात करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, बस इस इंतज़ार में कि कब मैसेज आए कब कॉल आए। लेकिन इनका कॉल या मैसेज भी आता है तो वो बस कुछ टाइम के लिए थोड़ी देर बात की, और वो भी कैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज में बात हुई, उन्होंने मैसेज किया, आपने मैसेज किया, और आपका जो मैसेज गया उसका उन्होंने दिया 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद रिप्लाई। बस आप इंतज़ार में ही रहते थे कि कब मैसेज रिप्लाई होगा, कब होगा बस। और पता चले सुबह कहते थे अरे मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा। वहीं पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर का फैमिली में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप या आपको लेकर के नहीं, इनके पर्सनल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, ये मुझे दिखता है। इनके खुद के पर्सनल इश्यूज़ हैं इनकी फैमिली में, जो कि इनकी फैमिली में या तो एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है, मम्मी पापा की नहीं बनती, या फिर भाई बहनों की नहीं बनती, या फिर कुछ भी है, लेकिन सोच नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जहाँ पर सोच और विचार नहीं मिलते तो वहाँ पर डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इनके फैमिली की वजह से ये हमेशा परेशान रहते हैं, और अभी भी इनका वही चल रहा है कि अपनी फैमिली की वजह से ही परेशान है। एक तरीके की टेंशन इनको बनी रहती है अपनी फैमिली को लेकर के। हो सकता है ये छोटे हो सकता है बड़े हों, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपनी फैमिली की। छोटी सी भी कोई बात होती है तो सबसे ज़्यादा टेंशन इनको होती है। और इनके ऊपर करियर का बहुत बड़ा प्रेशर है। ये फाइनेंशियली अभी स्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से भी एक इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और आई थिंक इनकी फैमिली भी इनके ऊपर प्रेशर डालती है इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि तुम देखो और लोगों को देखो वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से भी आई थिंक इनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके पार्टनर को ना कुछ बहुत बड़ा करना है अपनी लाइफ में, और ये बस उसी उलझनों में उलझे हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं उलझनों की वजह से ये आपको भी ठीक से टाइम नहीं दे पाते। इनका मूड ऑफ ही रहता है और इनको लगता है अगर ऐसे मूड में आपसे बात की तो कहीं ना कहीं जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं आपके ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। तो ये भी एक कारण है यहाँ पर जो कि मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेविल, टू ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से है द फूल। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, मकर राशि से। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्लियर है आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आपको बस क्लियरिटी चाहिए। आप कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा है वैसा है कुछ नहीं, बस आपको क्लियरिटी चाहिए। आपको क्लियर बात करनी है इनसे। वो कहते हैं ना कि 2 शब्दों में बात करना। सो आपने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया या सोच लिया कि मुझे अब 2 शब्दों में बात करनी है, मुझे उसके अलावा और कुछ फालतू का नहीं सुनना। ये मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है, और वही मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
बहुत सोचते हैं आपके बारे में और कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखता है क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो दूरियां हैं ना आप दोनों के बीच में, एक तरीके से ये इनको बहुत परेशान भी कर रही है, ठीक है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन एक बहुत छोटी शुरुआत, मीन्स कि कुछ बड़ा नहीं चाहते ये, जैसे कि सीधा डायरेक्टली, जैसे कि आपका है कि मुझे भाई क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन इनका ये है कि इनके पास अभी कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ बड़ा ऑफ़र दें या कुछ बड़ा प्रॉमिस कर दें आपसे। एक छोटी शुरुआत कैसे, बात शुरू हुई, दोस्ती हुई एंड फिर धीरे धीरे करके आगे बात बढ़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में तो फिर से दोस्ती नहीं, एक तरीके से ये कि पहले नॉर्मली बात शुरू हो और फिर उसके बाद में देखें आगे क्या होता है, ठीक है। नई शुरुआत तो चाहते बट कुछ इस तरीके से एकदम से, मतलब कि आप जिस तरीके से, ये तो होता है ना कि मान लो कि वो आए आपसे, आपको मैसेज किया और आपने भी मैसेज का रिप्लाई किया और आपने तुरंत ही बोला कि भाई मुझे क्लियरिटी चाहिए, क्लियर बोल दो, जो करना है फ्यूचर का बता दो, कमिटमेंट देनी नहीं देनी तो बात करूँगी या करूँगा, वरना फिर आगे बढ़ो। तो ये चीज़ ये नहीं ले सकते अभी, ठीक है। इनका ये है कि बात शुरू हो, नॉर्मली बातें हो एंड धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर हो कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो एक शुरुआत चाहते हैं बट बहुत छोटी चाहते हैं और अभी जो आपके साथ ये जो अभी आपके बिना जो रहना है ना, इनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। आपको पता ही कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ठीक है। एक्चुअली जब भी आप इनके ऊपर ये बोलते हो ना कि मुझे फ्यूचर के बारे में जानना है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इनको वो चीज़ क्या करती है कि टेंशन देती है इनको, ठीक है। जब आप ऐसे एक सवाल करते हो या जब आप ऐसे जवाब मांगते हो तो इनको टेंशन होती है। और जब किसी रिलेशनशिप में रह कर के किसी इंसान को टेंशन हो, मान लो कि उनकी वजह से आपको कोई चीज़ की टेंशन हो रही है, तो वो क्या होगा आपके लिए, टॉक्सिक एनर्जी हो जाएगी, राइट। तो वो टॉक्सिक एनर्जी इनके लिए हो जाती है। तो इनका जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि कुछ शुरुआत करे बट बहुत छोटी करे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने परेशान हो गए हो, आप इतने हर्ट हो गए हो कि अब आप जो हैं कुछ भी ऐसा वैसा सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आपको बस सीधी क्लियरिटी चाहिए, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी, Two of Swords, the Star, the Magician, Seven of Wands, Seven of Cups, bottom of the deck से Nine of Wands। एक्वेरियस हो सकते हैं ये कुंभ राशि से। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। और ओवरथिंक भी बहुत करते हैं। दरअसल आपके पार्टनर की वजह से आप स्टक हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आप जो हैं और ज़्यादा इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, आप ना खुल के सांस लेना चाहते हो। अभी आपको क्या हो रहा है कि आप बहुत घुटन और बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और आपके पार्टनर की, इसीलिए शायद आप क्लियरिटी भी चाहते हो, क्योंकि आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं दे रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं आपको एक घुटन सी हो रही है, जो कि आप नहीं चाहते कि अब वो हो, आप वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हो। तो इसलिए आप अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हो कि आपको क्लियरिटी चाहिए। आपके पार्टनर का अलग सीन है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, लेकिन इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं। बार बार यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं। ये आपको क्या क्लियरिटी देंगे, ये तो खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये तो खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है।
इसीलिए आई थिंक ये कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाहते हो या फिर बड़ा कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहते, इसीलिए आई थिंक ये दिख रहा है कि बहुत छोटी शुरुआत चाहते हैं। बट आप दोनों की तरफ से एक एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस बहुत कर रहे हो, और मैनिफेस्ट भी। मुझे लगता है आपको तो पता ही है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का, सो आप तो यूज़ कर ही रहे हो आई फील। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं आपको बता दूं कि आप इनडायरेक्टली इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो आप मिस करते हो ना एक दूसरे को, जो याद करते हो, ये मैनिफेस्टेशन में बदल जाती है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो इस चीज़ से एक चीज़ और पता चली कि इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो प्लीज़ सोच समझ करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। ओके, ऑलराइट। मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और अभी आपके पार्टनर जो है सोच रहे हैं आपको अनब्लॉक करने की, ठीक है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज आपके पार्टनर की और कुछ फीलिंग्स आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है द मून। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, क्लियर दिख रही है यहाँ पर। एक छोटी नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, और इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे कि जैसा ये चाहते हैं आप उस चीज़ को समझोगे, बट थोड़े से डर भी रहे हैं, ठीक है, थोड़े से डर भी रहे हैं। आपकी तरफ ये बढ़ना तो चाहते हैं, बट डर रहे हैं कि पता नहीं आप इनकी सुनोगे भी या नहीं सुनोगे इस बारी। आई फील इन्होंने पहले भी बहुत बारी ऐसा किया है, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि आप क्लियरिटी मांगोगे, इनको ये चीज़ पता है कि आप सवाल ज़रूर करोगे, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। तो इनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि आप सवाल करने वाले हो, और बहुत सारे सवाल करने वाले हो, आप डेफिनेटली क्लियरिटी मांगोगे, और इसी चीज़ से डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, बट ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। ये जो है एक बात, ये जो मैंने बोली ना आपसे कि एक छोटी शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, इस बात को ही ना आपको कहने से डर रहे हैं ये, ठीक है। ये बात ही नहीं कही जा रही, मीन्स कि इनको लग रहा है कि अगर ये बात कही तो फिर आप कहीं गलत ना समझ लो इनको, ये इशू हो रहा है इनका। ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं जो इनके दिल में चल रहा है, या फिर जैसा ये सोच रहे हैं ना उस बात को खुल के नहीं कह पा रहे हैं आपसे। बट रीडिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि बात क्या है। बात ये है कि अभी ये कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, इनको लगता है कि अभी ये रेडी नहीं है, तो इसलिए ये आपके, और दूसरी बात ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे, तो इसलिए ये आपके साथ एक छोटी नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत छोटी, ठीक है, नॉर्मल बातचीत से शुरुआत करना चाहते हैं। अभी सीधा ही कमिटमेंट या फिर रिश्ते का फ्यूचर उस चीज़ में अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर मुझे दिखता है, और बाकी मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज देखती हूँ। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफियान, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी, द गार्डन इन द गेट, डोर टू स्पिरिट, द टेम्पल पाथ। एक्चुअली जब ये आपसे दूर हुए ना तो इनको समझ में आया कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये तो यहाँ पर क्लियर दिखता है। बट देखो, दिल से आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हिम्मत नहीं हो रही इनकी, ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बताने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बट ये थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुद को। इनको पता है कि अगर आपके साथ रहना है तो चैलेंजेस डेफिनेटली हैं,
और अगर आपको पाना है तो उसमें और भी बड़े चैलेंजेस हैं। आपको अपनी लाइफ की खुशियाँ मानते हैं, ठीक है, ये क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ की खुशियाँ मानते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं एंड आपके साथ ये रहना भी चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही आपके लिए स्टैंड लेने की। दूसरा, इस चीज़ की भी हिम्मत नहीं हो रही कि खुल के अपने दिल की बात आपको बता सकें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इनके दिल में जो कि ये बताना तो आपको डेफिनेटली चाहते, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं हो रही बताने की। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। आपको ये किसी भी तरीके से इनको लगता है कि इन्होंने पहले ऑलरेडी बहुत हर्ट किया है, अभी और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं आपको कुछ भी ऐसा वैसा कह कर के। और दूसरा सबसे बड़ा डर तो ये है कि कहीं आप इनको गलत ना समझ लो, ठीक है, ये सबसे बड़ा डर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर जो हैं, दुनिया क्या सोचती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप उनके बारे में क्या सोचते हो इस चीज़ से आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए बार बार इतना सोच रहे हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचोगे। जब ऐसी बातें वो आपके सामने रखेंगे तो पता नहीं आप क्या सोचोगे उनके बारे में, पता नहीं आप किस तरीके से लोगे उस बात को। तो बस यही डर है जिसकी वजह से वो बात को कह नहीं पा रहे हैं। आपके लिए बाबा का मैसेज। ओके, लिव इन द प्रेजेंट। बाबा तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए और लोगों की मदद करो जिनको मदद की ज़रूरत है। जितना हो सके डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो और इस बात पर यकीन कर लो कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, कुछ गलत नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, कोई काम ही नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बस ये मान लो। हारमनी, बस शांत रहो, पीस क्रिएट करके रखो अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में, क्योंकि ये लाइफ है, ठीक है, और लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, अच्छे बुरे चैप्टर्स आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ ही ख़राब है या फिर पूरी बुक ही ख़राब है, नहीं। ये लाइफ है, इसमें कभी अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे चैप्टर्स भी आएंगे, बुरे चैप्टर्स भी आएंगे, हर तरीके के चैप्टर्स पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आपको सीधा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप समझो ये लाइफ है और ये ऐसी ही चलती है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, हमेशा आएंगे। बट वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप शांति से बस उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो और देखते जाओ कि क्या हो रहा है। और डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बना करके रखो, डिवाइन के ऊपर एक भरोसा रखो कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। आपके मन में अगर डर है किसी बात का तो बता दूँ आपको कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। आपको लग रहा है सामने से कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, बट कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इज़ वेल का कार्ड है। ओके, सो इस बात को एक्सेप्ट करो और डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बना करके रखो अपना। डिवाइन के ऊपर भरोसा हमेशा बना करके रखो, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो, बुरे से बुरे हालात में भी और अच्छे से अच्छे दिनों में भी ईश्वर के ऊपर भरोसा हमेशा बना करके रखो। और जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो, पास्ट में क्या हुआ था उस बारे में भी मत सोचो, अभी जो हो रहा है सिर्फ उसको देखो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, लोगों की मदद करनी है, जितना हो सके उतने लोगों की मदद करो और इसका फल आपको कहाँ कब कैसे मिल जाएगा आप अपने आप जान लोगे थोड़े दिन बाद। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।